इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा गलती करता है या गलत काम करता है तो हमारे समाज के लोग उसके माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं और वे कहते हैं शायद इसकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो आज ये इस तरीके के काम कर रहा है। लेकिन शायद इस दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप होगा जो चाहता होगा कि उसकी औलाद जुर्म के रास्ते पे जाए, जुर्म का रास्ता इख्तियार करे। आज की इस घटना में 2 नाबालिग बच्चे चलते फिरते रास्ते पर ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। यहाँ पूर्वी दिल्ली में एक थाना पड़ता है, भलसवा डेरी थाना। इसी का एक मोहल्ला आता है मुकुंदपुर पार्ट 2। यहाँ के रहने वाले निखिल और साहिल दोनों 5 अक्टूबर 2022 को दशहरे का मेला देखने जाते हैं और शाम के लगभग 5 बजे वहाँ से जब लौट के आते हैं तो रास्ते में वो चलते चलते मोबाइल पे एक लड़की से चैटिंग कर रहे होते हैं, जिस लड़की का नाम राखी होता है और वह उन्हीं के मोहल्ले की रहने वाली होती है। चैटिंग में पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिसके चलते राखी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मेरी गली में आके दिखाओ। वो दोनों भी जल्दबाजी में फ़ैसला कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम दोनों कुछ ही मिनटों में तुम्हारी गली में पहुंच रहे हैं और जो तुमको करना है वो कर लेना। ये बात राखी अपने भाई से बताती है। भाई जब उन दोनों लड़कों की चैटिंग देखता है तो वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने 2 दोस्तों को बुलाता है और जाके गली के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे निखिल और साहिल गली के पास आते हैं, राखी का भाई और उसके दोनों दोस्त उनको मारने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। फिर उसके बाद राखी का भाई और दोनों दोस्त उसके तेज़ धारदार हथियार निकाल लेते हैं और साहिल और निखिल पे कई बार हमले करते हैं। मोहल्ले वाले जब ये सब देखते हैं तो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं, मगर राखी का भाई और उसके दोनों दोस्त मोहल्ले वालों की तरफ वो हथियार दिखा के कहते हैं कि अगर किसी ने छुड़ाने की कोशिश की या पास आने की कोशिश की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, हम लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन लड़कों के ऊपर इतने वार उन लोगों ने किए थे कि वो लड़के तुरंत वहीं पे गिर जाते हैं और राखी का भाई और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद मोहल्ले वाले निखिल और साहिल को नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं और भर्ती कराते हैं। साहिल अस्पताल में दम तोड़ देता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। निखिल की कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है, उसको डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और वो इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ देता है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट जाती है और मोहल्ले वालों से जाके पूछती है तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की रहती है, उसका नाम राखी है, उसी के भाई ने और उसके दोस्तों ने ये सब किया है। पुलिस तुरंत ही राखी के घर पे पहुँच के उसको हिरासत में लेती है और उसके भाई को भी तलाशती है। 2-3 घंटे के बाद पुलिस को उसका भाई मिलता है और उसको भी हिरासत में लेके पूछताछ करती है। तो राखी कहती है कि मैं इंस्टाग्राम पे एक आईडी बना रखी हूँ जिस पे मैं वीडियो और फ़ोटो अपलोड करती हूँ। मेरे एक वीडियो पे निखिल और साहिल ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान होगी और मैंने जब उनको फ़ोन किया, जब उनसे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहे उल्टा ही मुझको धमकाने लगे, कहने लगे कि अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी इससे भी ज़्यादा गंदे और ख़राब कमेंट्स मैं करूँगा। और फिर वो मुझसे कहते हैं कि मैं दशहरे वाले के दिन तुम्हारी गली से गुजरूँगा, तुमको जो करना है वो कर लेना। जिसके चलते मैंने ये सारी बातें अपने भाई को बता दी। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों की हत्या हो जाएगी, वो दोनों मर जाएंगे, वरना ये सब बातें मैं अपने भाई को नहीं बताती। पुलिस जब सारा घटनाक्रम उन दोनों के मुंह से सुनती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसी कोई भारी गलती भी नहीं थी जिसकी वजह से उन 2 नाबालिग बच्चों की जान चली गई। पुलिस राखी और उसके भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है
अदालत इन सभी को बाल सुधार गृह में भेज देती है क्योंकि ये सभी नाबालिग होते हैं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।